नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शास्त्रों में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे घर से कभी भी हमें किसी को दान है वो नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूलकर भी दूसरों को दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप दूसरों को दान देते हैं तो इनके साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि है वह भी चली जाती है, क्योंकि इन चीज़ों का संबंध है वो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर यह चीज़ें आप दूसरों को देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता है वो वास करने लगती है, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों का संबंध है वो महालक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे लिए है वो कितना अधिक महत्व रखती हैं, हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व माँ लक्ष्मी का होता है। जिस घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन दौलत और सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं और तो घर की सुख समृद्धि है वो चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है वह दूसरों को कभी उधार ना दें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह जानकारी है वो और भी देख सकें। तो कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों को कभी दान नहीं देनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित श्री महालक्ष्मी के प्रति प्रेम की तरह दिखाई देती हैं। इसलिए जब हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखा जाता है और उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आपके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है, इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार या फिर दान में या फिर दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी भी नहीं देने चाहिए। खास करके सुहागिन महिला है तो अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल करने के लिए इसको नहीं देने चाहिए। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी है वो अत्यंत ही रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने चाहिए। दूसरी चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम में आती है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, वह स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को उधार या फिर उपयोग करने के लिए नहीं देनी चाहिए। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन उसे किसी को भी उधार में नहीं दें या फिर कचरे में ना फेंकें। फिर अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसका असर है वो आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। और इसके साथ ही यह बात भी ध्यान रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू अपने घर में कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही और चावल, नारियल, आटा ऐसी सब चीज़ें हैं वो दान करना या फिर दूसरों को उधार देना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सब चीज़ों से बुरी नज़र लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की ये वस्तुएं हैं वो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने के लिए अगर आपको दान करना है तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। अगर शाम के बाद इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगर आप किसी को दान देना ही चाहते हैं तो बाजार से खरीद करके दे सकते हैं, परंतु अपने घर की रसोई से भूलकर भी यह चीज़ें हैं वो दूसरों को दान नहीं दे। खास करके नमक तो भूल करके भी नहीं देना चाहिए। और चौथी बात यह है दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव विराजमान रहे ऐसा हम सदा ही प्रयास करते हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है
तो वह पैसा किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी है वो चली जाती है और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके एकादशी के दिन तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ जो धन है वो आपको कभी भी दूसरों को उधार नहीं देना चाहिए। पांचवी बात यह है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली और सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्त है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम उनका अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि धन की पांचवी वस्तु है, वह है रसोई घर का चकला और बेलन तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल करने के लिए या फिर उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज़ है वो दूसरों को देने से आपका भाग्य है उनके साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को यह अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करें। अपने घर का चकला, बेलन या फिर तवा दूसरों को उपयोग करने के लिए कभी भी नहीं देना चाहिए, तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास है वो हो सकता है। तो दोस्तों यह थी 5 चीज़ें जो दूसरों को कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।